कप्तान की टीम की बात करेंगे। एक और खिलाड़ी ने इस्तीफा दे दिया है। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा मुस्ताफी हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आपसे कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी थी कि तानिया इदरूस भी मुस्ताफ़ी हो गई हैं। उसका मामला कुछ और भी बताया जा रहा है, लेकिन बहरहाल तानिया इदरूस के बाद हम ये देख रहे हैं कि कप्तान की टीम का एक और खिलाड़ी आउट हो गया है और डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कोरोना जब से शुरू हुआ तब से लेकर डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा को हमने हर मौके पर देखा कि वो आए अवाम के सामने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कोरोना की सूरत हाल पर कौम को ब्रीफ भी किया। अपने कप्तान को भी वो एतमाद में लेकर चले और जो भी फ़ैसले किए गए उसमें डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा का जो इनपुट था वो शामिल होता था। अब ये देखा जा रहा है कि मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तानिया इदरूस के बाद डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे इस चीज़ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने मेहनत से और दयानतदारी से काम किया है। इट वॉज़ अ प्रिविलेज टू सर्व पाकिस्तान। मैं मुतमईन हूँ। और इसी पर हम अपडेट भी जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, बताइएगा, ट्विटर पर तो उन्होंने कोई ख़ास वजूहात बयान नहीं की, आपको कुछ पता चल पाया? जी, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जानिब से ये ट्वीट भी कर दिया गया है कि वो इमरान खान की दरख्वास्त पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जॉब छोड़कर जो पाकिस्तान आए थे और उन्होंने पाकिस्तान आकर सख्त मेहनत और ईमानदारी से काम किया है और उनको पाकिस्तान में काम करने पर फख्र है। और इसके अलावा जो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि वो उनका जो इस्तीफा है वो कोविड-19 की जो सूरत हाल है वो उसमें काफ़ी खासी कमी आई है और अब वो जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। और जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा के खिलाफ बाज़ जो इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए थे उसकी बिना पर भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये जो उनकी जानिब से अभी तक इस्तीफे की वजूहात सामने आई हैं। ठीक है, आतिफ भट्ट साथ ही रहिएगा। सीनियर तजज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, ये एक ही दिन में तानिया इदरूस की खबर आई और अब डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वजह जो भी हो, लेकिन जो मुआविनीन ख़ुसूसी हैं उन पर तनकीद की गई और वो इस्तीफ़ा भी यही कह कर दे रहे हैं। देखिए, पिछले चंद दिनों से प्राइम मिनिस्टर हाउस में खासी कशीदगी पाई जा रही थी होने वाली मीटिंगों में। मुंतखब नुमाइंदे और जो एडवाइज़र है इनमें तलखियाँ बढ़ती जा रही थी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा था। जफ़र मिर्ज़ा के बारे में मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ाम थे जिसकी कुछ एविडेंस प्राइम मिनिस्टर को भी दी गई। जो तानिया मिर्ज़ा है इनका कहा जाता है कि जहांगीर तरीन साहब लाए थे, तो जहांगीर तरीन साहब की आजकल इमरान खान साहब से कोई बेहतर तल्लुकात नहीं है, जिस वजह से उन्हें कॉर्नर कोशिश की गई। कहा यह जा रहा है कि पीएम हाउस से आइंदा भी ये इस्तीफों का या तब्दीलियों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि पीएम हाउस 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ लोगों से सख्त खफा है और अंदरूनी मीटिंग में उनका लहजा भी सख्त और सख्त अल्फाज हो गए हैं। अब देखना यह है कि आइंदा आरिफ हमीद भट्टी साहब, कल आप अपने प्रोग्राम में भी कुछ कुर्बानियों का तज़किरा कर रहे थे और आप कह रहे थे कि दोनों जानिब से होंगी, हुकूमत के लिए भी आसान नहीं होगा आगे माहौल, तो अभी क्या मजीद हम इस्तीफे कुर्बानियां एक्सपेक्ट करें? देखें, वज़ीर-ए-आज़म के नहायत करीब एक अहम तरीन शख्सियत है जिसके बारे में अहम अदारों ने प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ी कुर्बानी मांगी है और उनके बारे में एविडेंस दी है, कुछ फाइलें दी हैं, कुछ कब्जे की, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसों की और इस किस्म के बहुत मुबैना तौर पे संगीन इल्ज़ाम हैं। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म उस पर मेरा ख्याल है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और शख्सियत को चेंज नहीं करना चाह रहे। अगर ना किया तो कुर्बानियों का सिलसिला ना हुआ तो फिर एहतजाज का सिलसिला किसी भी सूरत में ज़्यादा तेज़ हो सकता है। ताहम अब मेरा ख्याल है कि खास इस तरह सिलसिला चलेगा नहीं, कोई बड़े फैसले करने होंगे बाज़ ताकतों को। अच्छा भट्टी साहब, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की जो जंग है या इसमें हमने देखा कि तल कलामी है वो अंदर से भी गुफ्तगू होती रही, सामने आती रही। चाहे फवाद चौधरी साहब हों, वो भी इस सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाते रहे अपने ही लोगों को। हमने देखा कि जो फिरदौस आशिक साहिबा थीं उनके साथ क्या हुआ, नदीम अफजल चंद साहब अचानक जो है वो मंजर से गायब हो गए।
और अब तानिया इदरूस और अब इसके बाद डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, आपको लगता है कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए चैलेंज होगा कि वो जो इलेक्टेड लोग हैं उन्हीं को अपनी टीम का आइंदा आने वाले दिनों में हिस्सा बनाएं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म के लिए वफाक की अहम तरीन पोस्ट पर एक शख्सियत और पंजाब की अहम तरीन शख्सियत उनकी मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा करते जा रहे हैं, और ये इजाफा खदशा है कि किसी बहुत बड़ी कुर्बानी की तरफ ना चला जाए। ताहम इसमें अब प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना है कि वो अपने साथ करप्ट माफिया रखते हैं या इनको भी कुर्बान करते हैं। अगर ये नहीं करते तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में कशीदगी पीएम हाउस में होने वाली मीटिंगें और पीएम की दूसरे लोगों से होने वाली मीटिंगों में सख्त लफ्जों का एक इस्तेमाल हो सकता है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, एक और नैरेटिव था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कि नए पाकिस्तान में लोग बाहर से पाकिस्तान आएंगे, सर्व करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेड लोग आए थे, अगर वही घबरा के जा रहे हैं तो फिर वज़ीर-ए-आज़म आम लोगों को, जो आम वहाँ पे पाकिस्तानी है बाहर, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे आना और काम करना बहुत मुश्किल है, आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? देखिए, नए पाकिस्तान में उन्होंने कहा था बाहर से लोग आके नौकरियां करेंगे। वो हफीज शेख, जुल्फी, बुहारी, मोहित यूसुफ ऐसे लोगों को कहा था, बेचारे गरीब लोगों को नहीं कहा था जो बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं। ये सारे वो लोग हैं जब वज़ीर-ए-आज़म बाहर जाते थे तो इनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रखते थे। तो मेरा ख्याल है वो जो इनका वादा है कि जो बाहर से लोग पासपोर्ट की इज्जत होगी, अभी उसका मरहला अभी आया नहीं, लेकिन ताहम वज़ीर-ए-आज़म बहुत नेक नीयत, मेहनती, काबिल आदमी, उम्मीद है कि वो ऐसे अच्छे फैसले करेंगे कि जिसकी वजह से उनके किए हुए अल्फाज पूरे हो सके जो उन्होंने दावे किए थे। और भट्टी साहब, जो हम जिस तरह से खबर आई तानिया इदरूस साहिबा की कि वो मुस्ताफ़ी हो गई हैं, और उन्होंने जिक्र भी किया कि वो डुअल नेशनलिटी के मामले को लेकर हुई हैं, लेकिन फिर अंदर की खबर आई और वो ये आई कि जी उन्होंने डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से NGO बनाई और डायरेक्टर्स में जहांगीर तरीन, तानिया इदरूस ये सब शामिल थे। ये क्या गड़बड़ घोटाला है? नहीं, ये इसमें खासा है जो कराची पेशावर में BRT बन रही है, वो वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइजर है, उसका IT का ठेका सब उनको दिया गया है और बहुत ज्यादा नवाजा गया है। 3 दिन पहले होने वाली PM हाउस मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ कि आप तो कहते थे कि जो हुकूमत में होगा उसको कोई बिजनेस नहीं दिया जाएगा, कि इस IT कंपनी को दिया गया, वो भी वज़ीर-ए-आज़म के नहायत करीब है। तब हाँ, मैंने ये कहा कि आने वाले वक्त में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इलेक्शन से पहले तकरीरें कर रहे थे, शायद उनके अल्फाज उन्हें दोबारा तकरीरें सुनाई जाएगी और कहा जाएगा कुछ नजरसानी करें। ताहम ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म नहीं करना है कि उन्होंने अपनी किचन कैबिनेट में किसको रखना और किसको नहीं। अच्छा आरिफ हमीद भट्टी साहब, आज कौमी असम्बली के इजलास में जो कुछ हुआ, आपको क्या लगता है कि आज जो एहतजाज हुआ, शोर शराबा, नारेबाजी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा या फिर अब ऐवान के बाहर भी इसकी हम सदा सुनते रहेंगे? जो बिल है उसको तनकीद का निशाना बनाया गया, फिर जो नैब तरामीम है, हुकूमत बात सुनने को तैयार नहीं और ऑपोजिशन पीछे हटने को तैयार नहीं है। FTF के सिलसिले में कल रात अहम तरीन मुलाकात हो गई थी और अपोजिशन से यकीन दहानी करा दी थी, जिनको करानी थी उसमें मौजूदा हुकूमत का कोई वास्ता नहीं। उन्होंने कहा था शोर शराबा होगा लेकिन इस बिल में रुकावट नहीं कहेंगे, और उन्हें बताया गया था कि आप इस हद से ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने एहतजाज किया और FTF के कवानीन जैसे हुकूमत चाहती है या जो भी हमारे लोग चाहते हैं वो वैसे मनोअन बिल्कुल मंजूर कर लिए जाएंगे। वो ये एहतजाज की हद तक रहेगा, रोडों पे नहीं आएगा। आपकी क्या इत्तलात हैं भट्टी साहब? कोई ये तो हम एक ही दिन में 2 इस्तीफे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं? देखिए, कुर्बानी तो कुछ ऊँट की मांग रहे थे, इन्होंने फिलहाल मुर्गियों की कुर्बानी की है। अभी असल कुर्बानी रहती है क्योंकि इस्लाम में, दीन में मुर्गी की कुर्बानी जायज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म को जिस कुर्बानी का कहा जा रहा था वो अच्छा खासा बैल था जिसकी 10-12 लाख डॉलरों में कीमत थी, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी मुर्गियां दी हैं। ताहम ये आने वाले दिन बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म असल कुर्बानी देते हैं। फिलहाल लगता है आपको ये सिर्फ सदका निकाला गया है भट्टी साहब? हाँ, फिलहाल उन्होंने ना कुर्बानी का कह के ना मुर्गी दे दी है, तो उन्हें ये नहीं पता कि शरीयत में मुर्गी हलाल नहीं है कुर्बानी के लिए। और क्या बलाएं टल जाएंगी इससे? नहीं, बलाएं नहीं टल जाएंगी। बलाएं टलने के लिए कहा जा रहा है कि PM हाउस में सदके के बकरे बनाए गए हैं और उनको 3 कब्रों में रखा गया, 3 कब्रों में रखा गया है सदके के बकरा का गोश्त काट के कि शायद बलाएं वापस चली जाए। अब देखते हैं कि बलाएं 3 कमरे से डर के चले जाती हैं, कोई और रास्ता देख के फिर PM हाउस में दाखिल हो जाती हैं। बलाएं भी आजकल खासी समझदार हैं।
ठीक, बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब। और इससे पहले आतिफ भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।